हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको 10 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, वो भी पीएनबी बैंक से, और 3 सालों के लिए, तो आपका क्या ईएमआई बनेगा आपका हर महीने का, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इतने समय पीएनबी बैंक में, और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जब आप लोन लेंगे, और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। ये एक साइट है, इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ से आप किसी भी लोन का, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन का आप यहाँ पे ईएमआई चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमको चेक करना है होम लोन का, वो भी हमको चेक करना है 10 लाख रुपए का। मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो होम लोन इंटरेस्ट रेट, अगर आप 35 लाख तक रुपए तक का लोन ले रहे हो तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप सैलरीड पीपल हैं, किसी कंपनी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 6.75 से चालू होगा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो चालू होगा वो होगा 7.10% के लिए। जो आपका खुद का बिजनेस करते हैं उनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा 7.10 से। अब यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको लोन का जो परसेंट है वो बांटा गया है कि अगर आपका लो क्रेडिट स्कोर जो है वो 800 या 800 के ऊपर है, तो जो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स मतलब कोई जैसे डॉक्टर हो गया, तो ये सब लोग होते हैं। और सैलरीड मतलब आप किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो बनेगा 6.75% टू 7.25। ये लोएस्ट है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, 7.10 से 7.60% तक का बनेगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर अगर 775 से 799 तक है, तो आपका जो सेल्फ सैलरीड पीपल्स होंगे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 6.99% टू 7.49%। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो बनेगा वो बनेगा 7.34% से 7.84%। तो यहाँ अपने आप क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपका जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 के नीचे का है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो काफ़ी हाई पे मिलेगा। जितना आपका क्रेडिट स्कोर लो होगा उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपना क्रेडिट स्कोर आपको अपना सही रखना है, हाई पे रखना है, थोड़ा 750 के तो ऊपर ही होना ही चाहिए कम से कम, तो आपको लोन मिलने में जो होगा आसानी होगी। उसके बाद वही होम लोन इंटरेस्ट रेट, अगर आप 35 लाख रुपए के ऊपर का होम लोन ले रहे हो तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो यहाँ पे है। तो आपका अगर क्रेडिट स्कोर के हिसाब से यहाँ पे सब दिया हुआ है, अगर आपका 800 या 800 के ऊपर है, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 6.90% टू 7.40%। वही सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के लिए जो बनेगा वो 7.25% टू 7.75% के हिसाब से बनेगा। और वहीं आप क्रेडिट स्कोर और भी नीचे आइएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से आप पूरा यहाँ चेक कर सकते हो। तो ये रहे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया, मैंने लो सबसे मान लिया 6.75% पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 10 लाख का लोन चाहिए मुझे 6.75% के हिसाब से, वो भी 3 सालों के लिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो 3 इयर्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से आपका पूरा ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो आपका ईएमआई बनेगा, आपका लोन ईएमआई 30,000 रुपये के आसपास बनेगा। तो जितना आप ईयर बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका ईएमआई कम होता चला जाएगा, और जितना आप साल कम करेंगे तो उतना ईएमआई आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए हमने रखा था आपको 3 साल के लिए, तो यहाँ से आप 3 साल तक आपका लोन जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा 30,763 रुपये। उसके बाद जो आपको टोटल पेमेंट
इंटरेस्ट पेबल जो करना होगा वो करना होगा 1,07,465 रुपये। तो टोटल जो आपको पेमेंट बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 11,07,465 के आसपास। तो यहाँ से आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो, जो 90% दिया हुआ है ग्रीन वाला एरिया, ये आपने जितना लोन लिया है 10 लाख रुपए ये है, और जो 9.7% है ये आपका लोन अमाउंट है जो आप बैंक को पे करोगे। यहाँ से आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हो, नीचे आके यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से सब समझाया गया है। फिर यहाँ पे आप हर महीने भी आपका चेक कर सकते हो। 2022 में जैसे मान लीजिए आपका फरवरी में अप्रूव हो गया तो मार्च से आपकी ईएमआई चलने लगेगी। तो जो ईएमआई पहले मंथ की बनेगी मार्च महीने की, तो उसका यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि 25,137 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। वही इंटरेस्ट आपका जो होगा वो 5,625 रुपये के आसपास होगा, और जो टोटल पेमेंट आपको इस महीने करनी है बैंक को वो टोटल होगी 30,762 रुपये। जो आपके एक्चुअल अमाउंट जो आपने 10 लाख रुपए का लिया उससे ये माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे 9,74,862 रुपये। और लोन का जो परसेंट होगा वो होगा 2.51% आपने अभी तक बैंक को चुका दिया मार्च महीने में। उसके बाद अप्रैल महीने में आएंगे तो फिर वही प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा आपका 25,279 रुपये, और जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 5,483 रुपये। उसके बाद फिर वही ईएमआई जो बन जाएगी आपकी, वही हर महीने ईएमआई लगभग सेम रहेगी 30,762 रुपये। तो ये एक्चुअल अमाउंट से आपके लेस हो जाएगा, तो बचेंगे 9,49,582 रुपये के आसपास। उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए हर साल का हर महीने का आप देख सकते हो क्या ईएमआई बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है इस वेबसाइट पे, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सैलरी आपको चाहिए होगा, जो सैलरीड पीपल होंगे उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, इलेक्शन कार्ड दे सकते हो, और एनी अदर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैचुटरी अथॉरिटी इनको भी आप कुछ दे सकते हो। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, और उसके बाद इनकम प्रूफ के लिए आप इंक्लूड सैलरी स्लिप ऑफ 3 मंथ, अपनी आखिरी के 3 महीनों की सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स, जो फॉर्म 16 आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्म 16, वो आखिरी के 2 सालों का आपको यहाँ देना पड़ेगा, और आपको आखिरी के अपने 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा। वहीं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कोई बिजनेस करते हैं उनके लिए भी एड्रेस प्रूफ लगभग सेम है, एज प्रूफ सेम है। इनकम प्रूफ के लिए यहाँ पे बिजनेस ऑफ आरटीआर, मतलब आप रिटेंडिंग टू बिजनेस, एंड आरटीआर मतलब आप किस बिजनेस में है तो उसका जो आप आईटीआर, आप इनकम टैक्स रिटर्न जो आप खुद का भरते हो तो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। और सच एज प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, मतलब आप क्या बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से, जैसे किसी फैक्ट्री में आप चला रहे हो तो कोई फैक्ट्री के आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। वहीं लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। अकाउंट सर्टिफाइड बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट का जो जिस फैक्ट्री के आप मालिक हो तो उसकी यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी। वहीं उसके बाद लास्ट 1 साल का आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे होम लोन के लिए। वहीं अब देख लेते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ ऊपर, यहाँ दिखा हुआ होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और स्लैश बिजनेस ओनर्स। तो यहाँ पे जो आपको एज चाहिए होगी उसमें एज आपने मांगेगा 21 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका रेजिडेंसी, मतलब आपका इंडिया में कोई घर होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट आपका इंडिया में होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यू हैव एटलीस्ट, मतलब आपको किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में काम करते हुए 3 साल तक का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट आप 8 लाख के ऊपर का ले सकते हो। टेन्योर जो है अप टू 20 साल, 20 साल तक के लिए ले सकते हो। एलटीवी अप टू 90%, मतलब लोन टू वैल्यू। एलटीवी का मतलब होता है, यानी आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका 90% मतलब 9 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो इस बैंक से। वहीं एडिशनल यू कैन अप्लाई फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, आपको इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अप्लाई करना होगा।
वहाँ मिनिमम क्रेडिट स्कोर आपका 611 के मतलब मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए, तो आपको होम लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स। यहाँ भी सेम टू सेम है, एज 21 से 70 के बीच होनी चाहिए, आप इंडिया में आपका एक परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। जो सैलरी पीपल हैं उनके लिए जो जिनकी मिनिमम सैलरी 15 लाख, तो 15 लाख या उससे ऊपर होनी चाहिए। लोन अमाउंट आपका 8 लाख होना चाहिए, 8 लाख ऊपर। टेन्योर अप टू 30 साल तक के लिए आप ले सकते हो। लोन टू वैल्यू आप 90% तक का लोन ले सकते हो, और क्रेडिट स्कोर आपको 611 प्लस चाहिए होगा। तो ये आपका रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको चाहिए होम लोन लेने के लिए। तो तो आज हमने इस वीडियो में बात करी आप पीएनबी बैंक से कैसे होम लोन ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर है तो क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे मिलेगा, वहीं अगर आपका 600 के नीचे है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई पे मिलेगा। और यहाँ पे आप पूरा ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, जैसे मैंने यहाँ ईएमआई कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, यहाँ पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इस साइट पर विजिट करना ना भूलिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको और हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।